नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम दावेदार में। आज हम आपके साथ मौजूद है एक नई ग्राम पंचायत के दावेदार से आप सबको वाकिफ करवाने। आज हम हैं संतोड़ा खुर्द गांव के अंदर, जहां से इस बार युवा समाज सेवी प्रत्याशी ओमाराम जी मैदान में हैं। सबसे पहले तो स्वागत है ओमाराम जी आपका हमारे साथ। नमस्कार साथियों। ओमाराम जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, आप युवा है, देखा जाता है बुजुर्गों को पंचों के तौर पर गाँव में चुना जाता है, लेकिन क्या कारण रहे कि इस बार आपने सरपंच की दावेदारी पेश की है? मैंने महसूस किया है कि मेरा गांव जिला मुख्यालय के इतना नज़दीक होते हुए भी इस मेरे गांव के अंदर मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमियां हैं। तो मेरे सभी युवा साथियों के आग्रह और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैंने ये निर्णय लिया है कि इस बार मेरे को सरपंच का चुनाव लड़कर, सरपंच का चुनाव जीतकर इस गाँव में कुछ हद तक बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मैंने इस बार सरपंच का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आपका गांव जिला मुख्यालय से नज़दीक है, उसके बावजूद भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी मूलभूत सुविधाओं का यहाँ अभाव है, और अगर आप सरपंच चुने जाते हैं तो उन अभावों को किस प्रकार सुविधाओं में बदलने का प्रयास करेंगे? मैं बात करूंगा सबसे पहले मेरे गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमियों की। तो मैंने बचपन से देखा है कि मेरे माताओं बहनों के द्वारा दूर दराज से पहले नाडी से या दूर दराज की टंकियों से पानी लाया जाता था। वो आज भी समस्या बनी हुई है। आज भी टैंकर से पानी आता है, टंकी बनी हुई है, जीएलआर बनी हुई है, पाइपलाइन बिछी हुई है, उसके बावजूद भी पानी नहीं आता है। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को मैं जलदाय विभाग के संबंधित अधिकारियों से सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके भरपूर जोश के साथ प्रयास करूंगा कि ये समस्या मैं बहुत जल्दी सुचारू रूप से सही करके गांव की समस्या को जल्दी दूर करूं। इसके पश्चात जो रोड की समस्या है, जहां कंकर बिछे हुए पड़े हैं, गांव की मुख्य सड़कें जैसे संतोड़ा से लेकर मालूंगा वाली रोड हो, चाहे बासनी भाटियाना वाली रोड हो, चाहे बासनी भाटियान से गणेश जी की प्याव वाली रोड हो, चाहे नहरवा में गांव के अंदर से तेजाजी मंदिर के पास वाली रोड हो, इन सभी रोडों का डामरीकरण करने के लिए मैं उच्च अधिकारियों से मिलूंगा। सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके इस समस्या का जल्दी निराकरण करूंगा। ऐसे मैं पूरे प्रयास करूंगा। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप स्वयं एक युवा है, चिकित्सा व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके गांव की चिकित्सा व्यवस्था किस प्रकार से बेहतर हो, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से बेहतर हो, इसके लिए आप क्या सोच रखते हैं और आप अपने गांव के लिए क्या करना चाहते हैं? शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे मुद्दे हैं, मैं इसके लिए जनता से वादा नहीं करूंगा, लेकिन ये मेरे सपने हैं। इस सपनों को मैं साकार करके रहूँगा अगर जनता ने साथ दिया तो। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा गांव कितना पिछड़ा हुआ है वो गांव के युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों को अच्छी तरीके से पता है। तो मैं प्रयास करूंगा गांव के अंदर एक खेल मैदान लाऊं, जिससे बच्चे हैं, युवा साथी हैं, जो तैयारी करके डिफेंस में जाएं, अपनी तैयारी करें। मेरे गांव ग्राम पंचायत के अंदर जो भी स्कूल आती है, उस हर स्कूल के अंदर अच्छी तरीके से स्टाफ की जो कमी है, सबसे पहले तो मैं स्टाफ को लाने के लिए सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बात करके, सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके स्टाफ की पूर्ति करूंगा। उसके बाद जो स्कूल के अंदर मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जैसे फर्नीचर है, जैसे चार दीवारी है, या और भी कई तरह की जो छोटी मोटी चीज़ है, वो सबसे पहले पूर्ति करूंगा। उसके बाद ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसके साथ बच्चे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और बच्चों का मन लगे, और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती है वो कंटिन्यू रूप से, जो हमारे गांव में जनरली नहीं होती है, वो निरंतर बनाए रखेंगे और पढ़ाई का एक अलग ही माहौल बनाएंगे, जिसके जो युवा साथी है, जो छोटे बच्चे हैं, वो आगे पढ़ाई करें और हमारे गांव का उज्ज्वल भविष्य, जो छोटी आने वाली पीढ़ी है, उन्हीं के हाथों में, अगर वो पढ़ेंगे तो ही गांव का भविष्य आगे बढ़ेगा। बस मेरी यही तमन्ना है और ये सपना मैं साकार करके रहूँगा। और इसके साथ मैं बात करूँगा चिकित्सा व्यवस्था की। तो चिकित्सा व्यवसाय से मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ के गांव के लोगों के साथ किस तरह की समस्याएं आती है, उस समस्या को मैं अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र का बहुत अभाव है। मेरे गांव के अंदर कई तरह के झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं, उस वजह से गाँव वालों को अनावश्यक खर्च करके सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि मैं यहाँ पीएससी लाने का पूरा प्रयास करूँ।
उसके पश्चात सरकार के अधिकारियों से बात करके मैं यहाँ पर समुचित स्टाफ की व्यवस्था करूँ, तो फिर छोटी मोटी जो बीमारी होगी उसका यही इलाज हो जाए, उनके लिए उनको जोधपुर का चक्कर काटना नहीं पड़े, बिना कम पैसे के अंदर इलाज हो जाए। इसके साथ ही मेरी हार्दिक इच्छा है कि गांव के अंदर एक पशु चिकित्सालय खुले, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारे पशु है उनके लिए मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी नहीं हो। इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर मेरी ग्राम पंचायत में नए आयाम स्थापित करे, इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि अंत में आप अपने ग्रामीणों से क्या अपील करेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि आप सबने मुझे जिस आशा और विश्वास के साथ उम्मीदवार बनाया है, उसी तरह से अगर आप मुझे जीता कर भेजोगे तो मैं आपके सपनों को साकार ज़रूर करूंगा। मैं हमेशा छत्तीसी कौम को साथ लेकर चलूँगा, अमीर और गरीब में कभी फ़र्क महसूस नहीं करूँगा। मेरा व्यवसाय ज़रूर जोधपुर के अंदर है, फिर भी मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप कभी भी याद कर लेना, 24 ही घंटे 365 दिन आपके बीच ही रहूँगा। अंत में मैं आप सबसे अपील करूँगा कि अपने गांव का प्रेम भाव कैसा बना रहे। ये जो अभी चुनाव का माहौल है उसके अंदर किसी भी तरह का मन मुटाव नहीं रखें, मतभेद जरूर करें लेकिन किसी के साथ मन मुटाव नहीं करें। मेरे या मेरी विपक्ष की पार्टी की वजह से आप सभी भाई या बहनें, माताओं बहनों से सभी से अपील करूंगा कि आपस में कोई किसी से मन मुटाव नहीं करें। धन्यवाद।